कुछ करे, तू ऐसा मत कर। लेकिन मैं बोलता था मेरे बच्चे के लिए दूध तो लेके देने के लिए मेरे को या तुम लोग ला के दे रहा है। हर एक मुश्किल से बचाया, वो आगे भी बचाएगा। उसको हम उसके उसके अद्भुत साक्षी के लिए वो फिर से एक बार खड़ा करने वाला है परमेश्वर। वो मेरा हाथ भी सही करके वो मेरे को फिर से उसी जगह दिखाने वाला है, इसके महिमा के लिए मेरा विश्वास है। परमेश्वर हर दिन संभालने वाले परमेश्वर के साथ है। इब्रानी की पत्री इसका 13वां अध्याय 5वां वचन के साथ मैं ये प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने पूरे साल में संभाला, बहुत कठिनाई से गया पिछला साल। इसमें मेरे बीवी का जान भी जा सकता था मेरी बेवकूफ़ी की वजह से। मेरा एक दोस्त था पोर्टियन करके, वो गुजर गया और उसकी बेटी डॉक्टर बन गई थी, डेंटिस्ट, रोशनी उसका नाम था। और मैं उसको बहुत अच्छा समझता था और मेरे दिल में था कि मैं इसको मेरी बहू बनाऊं। मेरे मिसेस के दांत में दर्द था और मैं उसको मेरे मिसेस को लेके गया उसके पास और वो दांत उसने निकाला, लेकिन उसकी वजह से कुछ इन्फेक्शन हो गया। वो इतना इन्फेक्शन जबरदस्त हो गया कि मेरे पति का गला पूरा सूज गया था। और फिर उसने मुझे बोला कि अंकल मेरे से नहीं होगा, आप इनको हॉस्पिटल ले जाओ। अब मेरे पास पैसा भी नहीं था क्योंकि मैं लगभग 1-1.5 साल से काम पे नहीं हूँ। KEM में लेके जाने का सोच रहे थे, लेकिन कोरोना के कारण डर लग रहा था। फिर मेरा बेटा खड़ा हुआ, बोला ठीक है, और उसने उसको इधर बदलापुर में एडमिट किया। उधर उसका ऑपरेशन हुआ और वो मरते मरते बच गई। और इस ऑपरेशन के लिए मेरे बेटे ने लगभग कुछ 60-64 हजार लोन दिया था बैंक से। और लोन पास होने के बाद खबर आई कि उसका पेमेंट 20,000 है, तो कोरोना के कारण उसका पेमेंट कट होकर 12,000 ही आया। और जब उसने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा हुआ, मैंने बोला प्रभु को धन्यवाद। वो मेरे मिसेस बहुत भड़क गई मेरे ऊपर। अब मेरा लड़का भी सोचने लगा कैसा पिता है मेरा पेमेंट कम हुआ तो बोलता है प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मुझे मालूम था प्रभु संभालेगा। जो प्रभु ने हम लोगों को जिस तरीके से हम लोग आए इधर बदलापुर में, और जैसा जैसा उसने संभाला, ये तो बहुत छोटी बात है, लेकिन वो देख नहीं पा रहे थे, लेकिन मैं देख पा रहा था। इसलिए प्रभु ने मेरी आंखें खोल दी थी और मुझे मालूम था कि चाहे कुछ भी हो प्रभु हमारे साथ है और कोई भी परिस्थिति से हम जी सकते हैं। और ये इस साल में प्रभु ने हम लोगों को बहुत आराम से चलाया, कोई भी चीज की कमी नहीं। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे पास नहीं था, हमारे जेब में नहीं था, लेकिन वो चीज आ गया। कहाँ से आया नहीं बता सकता है, लेकिन प्रभु ने बहुत अच्छी तरह से संभालेगा। और प्रभु ये 2022 में भी हम लोगों को संभालेगा, यही आशा है। क्योंकि हमारा प्रभु कहता है कि नेवर लीव यू एंड नेवर फॉरसेक यू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं, इसलिए मत डर, घबरा मत। और यही नोट के साथ मैं मेरा गवाही बंद करता हूँ। प्रभु ने संभाला, धन्यवाद। या चॅनलला धन्यवाद देतो। इथून पुढे कोरोना काळामध्ये आमच्याकडे काही नव्हतं, देवाने आम्हाला मार्ग दाखवला। माझ्या मम्मीकडे काम नव्हतं, देवाने तिला काम दिलं। देवाने आशीर्वाद करा सगळ्यांना। नवीन वर्ष सुखाचं जा, प्रेज द लॉर्ड। पिछले
साल में मेरे परिवार और मेरे को अच्छी रीति से संभाला और मेरे को भी पढ़ाई पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए मदद की। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। आमीन। ഹല്ലേലൂയ. கடந்த நாட்களில் கடந்து வந்த பாதைகள் தேவன் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை வழிநடத்தி பேச்சு வந்ததற்கு தேவனுக்கு கொடாக கொண்டு சோஸ்திரம். प्रभु का नाम का धन्यवाद। हालेलुया। और सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। 2000 एक्चुअली प्रभु तो हमें बचपन से संभाल रहा है, बट 2020 के बाद मुझे ज़्यादा संभालने लगा, बिकॉज मेरा इंजरी के बाद मेरा डिप्रेशन का इशू था बहुत मैं हर बार मेरी इंजरी के बारे में सोचता था। फिर उसके बाद वहाँ से निकला, मुझे प्रभु ने बचाया, बट हॉस्पिटल का इतना खर्चा हुआ था, 15 लाख के आसपास हुआ था, बट कंपनी ने मुझे पूरी अच्छी तरह से संभाला, कंपनी ने पे किया पूरा। बट फिर उसके बाद मुझे कहीं से सुना था कि डिडक्शन होगा आपके सैलरी से मंथली या जो भी है, बट प्रभु मुझे 2021 में भी मतलब मुझे वो टेंशन रहता था, बट प्रभु मुझे संभाला और वो रिडक्शन का मुझे कभी इंडिमेशन नहीं आया। तो प्रभु उसके लिए धन्यवाद। और मेरी सेकेंड दवाई जो है, मेरा एक्चुअली प्रमोशन का ड्यू था हिंदुस्तान लीवर में, तो मैं पास्टर को भी बोला था जून से कि ऐसा ऐसा है, और फिर मेरा वो प्रोग्रेस हो गया और वो मेरा ड्यू प्रमोशन भी पूरा हो गया। उसके लिए प्रभु का नाम का धन्यवाद हो। और एक चीज़ अच्छा काम किया प्रभु ने 2021 में, मुझे प्रमोशन के साथ और एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गया दिसंबर से, उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और मैं 2022 में भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्रभु से मुझे अच्छी तरीके से संभालेगा। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह। चैतन्य और विश्वनाथ सबको जय मसीह की। यीशु का धन्यवाद है कि 2021 में मेरी पूरी फैमिली को संभाला, इसी तरह 2022 में भी मेरी फैमिली को संभालते रहे। सबको जय मसीह। आपको धन्यवाद। आपको वहाँ है सब कुछ 2021 जो ऐसा गया तो मालूम है, वैसा और 22 आज 1 तारीख है और कल संडे, तो वैसे ही सबको मैं विनती करता हूँ। आपको मालूम है, आपको बार बार मैं बताया था, मेरे लिए खास आप लोग का प्रेयर से तो मैं जिंदा हूँ, नहीं तो कभी कभी मर जाता था। इसके लिए आपने मेरे बेटे का भी गवाही सुना, तो आप लोग का प्रेयर का वजह से सब आप लोग को आशीष मिल रहे हैं। और पास्टर और आप लोग सभी थे, मैं भी रात दिन आपके लिए 2 टाइम का प्रार्थना ना भूलते हुए करता हूँ। आप लोग भी मत भूलिए और आप लोग छोटी सी प्रार्थना है। प्रेज द लॉर्ड सबको। तो प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे यहाँ पे गवाही के रूप में खड़ा किया। जैसे कि ये नए वर्ष में चाहता हूँ कि प्रभु जिस तरह से मुझे इस साल पूरे साल आशीष दिया हो, वैसे ही आशीष बरकत रखे पूरे आने वाले साल के लिए। और मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे लिए प्रेरित किया, और मैं पास्टर जी को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हर वक्त मुझे सपोर्ट किया, हर समय पे मेरे साथ खड़े रहे। मैं पूरे कलीसिया को भी धन्यवाद देता हूँ, पूरे कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप देता हूँ। धन्यवाद। Praise the Lord. 2019 లాక్డౌన్ వచ్చి உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், நான் ஸ்கூல் வண்டி ஓட்டிட்டு இருந்தேன். இந்த 19 இருந்து இது வரைக்கும் தான் ஸ்கூல் வண்டி சாலு ஆகல. எப்படி போயிட்டு எப்படியோ முடிஞ்சு இந்த கஷ்டத்துலையும் ரொம்ப அற்புதமாக எங்களையும் வழி நடத்துவார். அதுக்காக உடனே நன்றி. இதுக்கப்புறமும் வழி நடத்துவார்.
आप सब लोगों को मालूम है 2019 से कोरोना, और मैं स्कूल का गाड़ी चलाता हूँ, ये भी आप लोगों को मालूम है। लेकिन 2019 से स्कूल की गाड़ी, स्कूल सब बंद है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत रीति से 2019 से लेकर 21 समाप्त होने तक संभाले। आज 2022 में भी लेकर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विजय लेके उसको हाथ में लेकर प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच प्रभु ने मुझे परिवार को आजीवित किया, प्रभु को धन्यवाद। आप सबको पता है जैसे कोरोना स्टार्ट हुआ, मैं बैंक में काम करता हूँ, तो जब से स्टार्ट हुआ तब तक मुझे प्रभु ने संभाला, ना कि मुझे ना मेरे पूरे स्टाफ को, प्रभु ने सबको संभाला। हमारे लोकेशन में सब कोरोना मिले थे, इससे प्रभु ने हमारा ब्रांच छोड़ के सभी को बता, प्रभु ने आपको सचमुच आपको संभाल, प्रभु ने एक गवाही हुआ आपसे। और गया साल में प्रभु ने सचमुच मेरे जीवन में एक कार्य किया। मेरे पास रहने में खुद का घर नहीं था, तो प्रभु ने मुझे उस टाइम मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं थे, प्रभु ने बोला तू जा, मैं हूँ। सचमुच प्रभु है। प्रभु ने कैसे कैसे मेरे से मतलब शब्द नहीं, प्रभु ने कैसे कैसे मेरे जीवन में कार्य किया। प्रभु ने मैंने घर लिया, प्रभु ने मुझे अच्छा लड़का दिया, और मुझे टेंशन में था प्रभु अभी आपने सब कुछ दिया है, अब जिससे से मैंने लोन लिया है उसको कैसे कर दो तो प्रभु बोला, प्रभु से बोलता था तू जा आगे, मैं हूँ उसके साथ। मैं 500 साल हमेशा टच करता था मैं। अब प्रभु ने सचमुच प्रभु ने मुझे कर्ज मुक्त कर दिया, जिससे मैंने लोन किया था, प्रभु सबका मुझे लोन मुक्त कर दिया। छोटी को धन्यवाद प्रभु से। और मुझे नौकरी में प्रभु ने मुझे ग्रोथ दिया, मैं तरक्की हुआ, मैं सैलरी बढ़ गई। प्रभु से पूरा धन्यवाद। थैंक यू प्रभु। सब लोग बैठे बैठे थके हुए रहेंगे, 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे। हमको मिला है ये जीवन यीशु तेरे ही कारण। ये गीत हम सब लोगों को मालूम है, हम सब लोग मिलकर इस गीत के जरिए हम अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हमको मिला है ये जीवन यीशु तेरे कारण। ओ हमको मिला है ये जीवन यीशु तेरे कारण। तू है मसीहा यीशु हमारा, तूने हमको सहारा दिया, तूने दिया हमको सिखाया, तूने बड़ा हमारा किया। हमको मिला है ये जीवन यीशु तेरे कारण। हमको मिला है ये जीवन यीशु तेरे कारण। जब गमों ने सजाया, तूने संभाला हमें, हर मुसीबत से यीशु तूने निकाला हमें। तू सबसे
थर्ड में उनका गवाही बाकी है, राजा बाबू है उनका भी गवाही बाकी है, उनका भी गवाही सुन लेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्लीज बैठो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज ह्या ठिकाणी परमेश्वरांनी मला उभं केलं, नुसतं मलाच नाही तर माझ्या अख्ख्या परिवाराला सांभाळलं। कोरोनाच्या काळामध्ये असताना बराच प्रॉब्लेम्स झाला आमच्या घरामध्ये, आम्ही सगळे पॉझिटिव्ह आलो होतो आणि मी स्वतः सुद्धा फार माझी कंडिशन सिरियस होती, पण परमेश्वराने त्याच्यातून मला बाहेर काढलं आणि आज परमेश्वराची स्तुतीस्तवन मी करत आहे, म्हणून परमेश्वराच्या नावाचा जय जयकार असतो। आणि इथून पुढे सुद्धा परमेश्वर त्याच्या कार्यासाठी आमचा आणि आपल्या सगळ्यांचा उपयोग करून घ्यावा, हीच मी विनंती परमेश्वराकडे करतो। थँक्यू। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को संभाला और सुरक्षित रूप से इस दिन को दिखाया, इसके लिए मैं लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। सभी बच्चे लोगों से मेरी विनती है, जितने भी बच्चे हैं सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ, लाइन लगाओ। आगे सब बच्चे लोग एक साथ लाइन में आ जाओ और 10 मिनट उनको लाइन से खड़ा करके एक एक करके भेजो। सब बच्चे लोग और उधर से आओ, उधर से सब बच्चे लोग, जितने भी बच्चे लोग हैं सब लोग। सब हर साल हम लोग छोटे बच्चे लोगों को जो गिफ्ट देते हैं अपने कलिसिया के एल्डर या बुजुर्ग किसी भी व्यक्ति के जरिए कलिसिया के अंदर हम सब लोगों के लिए समय निकालकर प्रार्थना में समय व्यतीत करने वाले बहन लोगों के जरिए आज बच्चे लोगों को तोहफा दिया जाएगा। मैं सबसे पहले बहन सूरज यशवंत को बुलाऊंगा, वो आगे आए और आने वाले एक बच्चे लोगों को वो चॉकलेट लेकर भेजेंगे। आइए जल्दी, बच्चा आते जाए।
बहुत से आशीष करें। अब वचन का समय है। हमारे बीच में पास्टर डेविड पॉल जी आए हैं। कौन रह गया? कहानी के बात चल रहा हूँ। ठीक है बात अभी उद्या पूर्ण वेळ आपलाच आहे। तो अब इसको दिया बात चालू आ गया था। आ जाए तो अब हम लोग पास्टर डेविड पॉल जी को आगे बुलाते हैं। प्रभु उनको बहुत से आशीष को। प्रभु ने सबको बहुत अच्छे रीति से संभाला। एक गवाही में इस गीत के जरिए देता हूँ। अगर आपको आता रहेगा तो आप मेरे पीछे गा सकते हैं। मैं जाता में जाता
की महिमा हो। आप सब लोगों ने गवाही दी। प्रभु मुझे भी बीते हुए 2021 में पहली तारीख से लेकर आज तक संभाला है और मेरे विश्वास है आगे भी संभालेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने जो मेरे में जो भी घटना घटी है वो तो आप सब लोगों को मालूम ही है। प्रभु ने अपने पास ले लिया। कोई बात नहीं, मैंने प्रभु से बात करता है तो प्रभु यही बोलता है तेरी बीवी मेरे साथ है। प्रभु कहता मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु ने मुझे संभाल रहा है, प्रभु मुझे चला रहा है। प्रभु के नाम की महिमा हो। अब आप लोग संदेश सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। और नया साल सबको मुबारक हो। और इस नए साल में आप लोगों की संगति पे आने का मौका मिला। புது வருடத்திலே உங்கள் மத்தியிலே வர தேவன் கிருபை செய்தார்। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को। நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் கர்த்தருக்கு। एनिवर्सरी का इनविटेशन था இந்த ஆண்டு விழாவின் அழைப்பு। लेकिन यहाँ पर पास्टर ने मेरे को वचन के लिए खड़ा कर दिया। ஆனால் இங்கே பாஸ்டரே என்னை செய்தி கொடுக்க நிப்பாட்டி விட்டார்। पास्टर को भी धन्यवाद देता हूँ। पास्टर को நன்றி செலுத்துகிறேன்। आप सब लोगों की गवाही सुन के बहुत खुशी हुई। உங்கள் அனைவருடைய சாட்சியை கேட்டு மிகவும் சந்தோஷப்பட்டேன்। आप सबका प्रेम परमेश्वर पर है दिखाई दिया। உங்கள் அனைவருடைய அன்பு தேவன் மீது இருக்கிறது அங்கே தெரிய வந்தது। आप सबका प्रेम पास्टर के प्रति है ये भी दिखाई दिया। நீங்கள் அனைவரும் பாஸ்டரை நேசிக்கிறீர்கள் அதுவும் தெரிய வந்தது। आपका गवाही सुनकर सही में बहुत अच्छा लगा। உங்களுடைய சாட்சிகளை கேட்கும்போது மிகவும் நன்றாக இருந்தது। ऐसा होना चाहिए, அவ்விதமாக இருக்க வேண்டும்। अपनी कलीसिया நம்முடைய சபை अपने पास्टर से बहुत प्रेम करना चाहिए। அங்கே நம்முடைய பாஸ்டரை அதிகமாக நேசிக்க வேண்டும்। जो कि उनके जरिए से ஏனென்றால் அவர் மூலமாக परमेश्वर हमको जीवन की बातें देता है। அங்கே தேவன் நமக்கு ஜீவனுக்குரிய வார்த்தைகளை கொடுக்கிறார்। सुख शांति और समाधान की बातें देता है। அங்கே சுகம் சந்தோஷம் சமாதானத்துக்குரிய வார்த்தைகளை கொடுக்கிறார்। आप चिंतित होते बीमार होते हैं அங்கே நீங்கள் கவலைப்படும் பொழுது வியாதிப்படும் பொழுது अपने पास्टर से बोल देते हैं। आप अपने நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பாஸ்டரிடத்தில் சொல்லுகிறீர்கள்। डायरेक्ट प्रभु से बोल सकते हैं। நீங்கள் நேரடியாக தேவனிடத்தில் சொல்ல முடியும்। लेकिन आप पास्टर को बोलते हैं। ஆனால் நீங்கள் பாஸ்டரிடத்தில் சொல்லுகிறீர்கள் क्योंकि आप जानते हैं ஏனென்றால் நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் पास्टर परमेश्वर का अभिषिक्त है। அங்கே பாஸ்டர் வந்து தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் और परमेश्वर पास्टर के जरिए हमसे बातें करता है। அங்கே தேவன் பாஸ்டர் மூலமாக நம்மோடு பேசுகிறார்। आप लोगों का प्रेम உங்களுடைய அன்பு उनके परिवार के प्रति அவருடைய குடும்பத்தை குறித்து और उनके पास्टर के प्रति பாஸ்டரை குறித்து और आप कलीसिया के प्रति आगे सभा குறித்து बहुत अच्छा है। மிகவும் நல்லது। मुझे बहुत खुशी हुई। நான் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டேன்। ऐसा हमेशा होना चाहिए। அவ்விதமாகவே எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும்। आप जो पास्टर बताते हैं அங்கே பாஸ்டர்கள் சொல்லும்போது उसको ध्यान से सुनना चाहिए। அதை கவனமாக கேட்க வேண்டும்। क्योंकि ये शारीरिक जीवन की बातें नहीं है। ஏனென்றால் இது சரீர பிரகாரமான வார்த்தைகள் அல்ல। ये आत्मिक जीवन की बातें हैं। இது ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்திற்குரிய வார்த்தைகள்। ये जो प्रयास किया गया है यहाँ पर இங்கே பிரயாசப்பட்டது எல்லாம் ये जो आपने गवाही दिया हमको एक चर्च मिला है। நீங்கள் இப்பொழுது சாட்சி சொன்னீர்கள் எங்களுக்கு சபை கிடைத்தது। इसको बनाने के पीछे एक उद्देश्य है। இதை கட்டுவதற்கு பின்னாடி ஒரு நோக்கம் உண்டு। ये कोई पास्टर का प्रॉपर्टी नहीं है। இது பாஸ்டருடைய ப்ராப்பர்ட்டி அல்ல। ये कलीसिया का प्रॉपर्टी नहीं है। இது சபையினுடைய ப்ராப்பர்ட்டி அல்ல। ये परमेश्वर का प्रॉपर्टी है। आमेन। இது தேவனுடைய சொத்து। हालेलुया हालेलुया। और आप लोगों के लिए है। இது உங்களுக்காக। प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर आकर आप उन्नति पाए। இங்கே வந்து நீங்கள் முன்னேற்றம் அடைவதற்காக आत्मिक जीवन को पाए। நீங்கள் ஆவிக்குரிய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ள यही कारण है। இதுதான் காரணம்। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बोलने के लिए। எனக்கு அதிகம் நேரம் இல்லை சொல்வதற்கு। थोड़ा सा समय है। கொஞ்சம் நேரம் தான் உண்டு। तो मैं आपसे कुछ बातें इस पर करना चाहूँगा। நான் உங்களிடத்தில் விதமாக नए साल के विषय में புது வருடத்தை குறித்து और आप ध्यान से सुनेंगे मैं विश्वास करता हूँ। நீங்கள் கவனமாக கேட்பீர்கள் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன்। हम पढ़ेंगे நாம் வாசிப்போம்। दूसरा कोरिन्थियों की किताब 2 कोरिन्थियर पहला अध्याय முதலாவது அதிகாரம் 10 वचन को पढ़ेंगे। 10வது வார்த்தை வாசிப்போம்। 2 कोरिन्थियर முதலாவது அதிகாரம் 10வது வார்த்தை। आप पढ़िए तमिल में हिंदी में मराठी में। तमिल हिंदी वासिपோம்। उसी ने हमें मृत्यु से ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा।
परमेश्वर पढ़े गए वचन को आशीर्वाद तमिल में भी पढ़ सकते हैं। एक बार फिर से हिंदी में पढ़ेंगे। उसी ने हमें मृत्यु से मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया। हाँ, मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों ने बहुत सारी गवाही दी कि हमें परमेश्वर ने कोरोना से बचाया। உங்கள் மத்தியில் இருந்து அநேகர் சாட்சி சொன்னீர்கள் உங்கள் அனைவரையும் கொரோனாவிலிருந்து தேவன் பாதுகாத்தார்। देखो बहुत सारे लोगों के पास अनुभव है, अनेकर மத்தியிலே அனுபவம் जिनको ले लिया परमेश्वर ने, யாரெல்லாம் தேவன் எடுத்துக்கொண்டார் ये उसकी इच्छा से है, அது அவருடைய சித்தம் और उनके अच्छाई के लिए है। அது அவருடைய நன்மைக்காக क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता। ஏனென்றால் தேவன் யாருக்கும் அங்கே தவறு செய்வது विश्वासियों के जीवन में जो कुछ भी घटता है விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையில் எது நடக்கிறதோ वो उसकी मर्जी से होता है। அது அவருடைய சித்தத்தின் பிரகாரமாக हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, நாம் நிறைய காரியங்களை முன்குறித்து வைக்கிறோம், बहुत सारी इच्छा रखते हैं, நிறைய திட்டங்களை நாம் வகுக்கிறோம், लेकिन